जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करते हुए वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि ममता बनर्जी को भगवान श्री राम की शोभा यात्रा से डर किस बात का है। ममता बनर्जी हमेशा ऐसे ही भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर रोक लगाती रही हैं। हमें राम जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। यात्रा निकलेगी और पूरे जोश के साथ निकलेगी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी ने शोभा यात्रा जो कि हिंदुओं की रामनवमी की निकलनी थी उसके खिलाफ जो है उनके सुर नजर आए हैं। चलिए बात कर लेते हैं विनोद बंसल जी से। विनोद जी, एक तरफ आप मुहर्रम हो वो शांतिपूर्ण निकल जाता है, जब हावड़ा में शोभा यात्रा को लेकर परमिशन लेने के लिए जाते हैं वीएचपी वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, तो आखिरकार ममता बनर्जी को इतनी दिक्कत क्या आ गई कि उनकी पुलिस ने परमिशन देने से मना कर दिया? देखिए, ममता जी बौखलाई हुई हैं। उनको तो जय श्री राम का नारा बोल दो तो गाड़ी से निकल के भागने लग जाती हैं। अगर कोई हिंदुत्व की बात कर दो तो रात में भी सपने आ जाते हैं उनको। और अगर मान लो देश की बात कर लो तो समझ में नहीं आता उनको क्या हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि राम तो है, वो किसी हिंदू मुसलमान के थोड़ी अकेले, ये तो देश के हैं। जब संविधान में राम राज्य की कल्पना की गई है, जिन राम जी का चित्र संविधान के प्रथम पृष्ठ पर है, गांधी जी मरते मरते हे राम बोल के गए, उन भगवान श्री राम की रामनवमी की जयंती की शोभा यात्रा से इतना डर किस बात का? और देखिए, एक बात मैं बड़े स्पष्ट तौर पर बता दूं उनको कि आप प्रतिबंध कितने ही लगा लो, ये संघ परिवार के वो घटक हैं, ये प्रतिबंध के बाद बंधन रहित हो जाते हैं। प्रतिबंध के बाद ये बंधन रहित हो जाते हैं और जो है वो उनका ग्राफ और तेज गति के साथ बढ़ता है। अब देखिए, पिछले आज की बात थोड़ी है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। बंगाल एक ऐसी धरा के बारे में जाना जाता था कि भाई बंगाल के हर कोने से माँ दुर्गा की जयकारे निकलते थे। आज वो जिहादियों की चीत्कार निकलती है वहाँ पर। और आप देखिए कि जब हिंदू त्यौहार, एक रामनवमी नहीं है, चाहे हनुमान जन्मोत्सव की बात करें या दुर्गा अष्टमी की बात करें या अपने और अन्य त्योहारों की बात करें, तो लगातार हमारे त्योहारों पर ये प्रतिबंध लगाने की अघोषित कोशिश की जाती है और हमें बार बार हाईकोर्ट जाना पड़ता है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है जी। हावड़ा ही नहीं अकेला, बंगाल के कई हिस्सों में हमें अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए, अपने त्यौहार मनाने के लिए, हमारी जो धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने के लिए बार बार में हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। हालांकि 100 मीटर दूर मस्जिद है, मस्जिद की वजह से परमिशन नहीं दी जा रही है, तो आखिर ऐसा क्यों? क्या मतलब वीएचपी ऐसा कुछ करने वाली है कि उनको आभास है कि कोई दिक्कत हो जाएगी? मतलब क्या उनको अराजक तक तो समझा है? नहीं, मैं तो ये इसको दूसरी तरह से लेता हूँ। अगर मस्जिद है इसलिए हमारी शोभा यात्राओं को रोका जा रहा है तो मुझे लगता है हिंदू समाज अब तय करना पड़ेगा। अब अभी तक हमने सोचा नहीं था कि हमारे मंदिरों के सामने से, हमारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों के सामने से मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब ये कोई प्रेसिडेंट सेट करना चाहती हैं क्या? अगर ये करना चाहती हैं तो ठीक है, ये भी कर लो, हम मस्जिद के सामने से नहीं निकलेंगे। लेकिन कोई हमारे हिंदू मंदिर के सामने से निकला या कोई उसमें से निकला अपने हिंदू बाहुल्य बस्तियों से, तो क्या होगा? लेकिन देखिए, ये डिवाइड एंड रूल मत अपनाइए। बंगाल में इलेक्शन भी तो है अगले साल। मैं कहता हूँ शायद इलेक्शन की मानसिकता के चलते ही शायद वो कर रहे होंगे इसको। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रेसिडेंस को मत सेट करिए। ये एजेंडा आपका बहुत खतरनाक है अगर आप ऐसा सोचती हैं तो। और आप देखिए कि जहाँ आप ये कहती हैं कि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, ये तो उनका इलाका है, ये तो उनका इलाका है, या ये मस्जिद है, मंदिर है। अरे भैया, ये डिवीजन ऑफ लैंड हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन 1947। ये सारा विभाजन 1947 में हो चुका। जो मुसलमानों के नाम पर जो भी भूभाग देना था वो दे चुके और कई सारे टुकड़े हमारे हो चुके। अब माँ भारती के अंदर अगर कोई रहेगा तो ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है। ये दिमाग से निकाल दो कि मस्जिदों का कब्रिस्तान से, मस्जिदों से कहीं आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। अब हिंदुओं को रोक नहीं सकता। धन्यवाद। तो देखिए, आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।